28 नवंबर 2025 से शनिदेव अब मार्गी होने वाले हैं। अगर आपका वृषभ लग्न है तो इस मार्गी पीरियड को आप कैसे देख सकते हो, कैसे अपने लिए प्लान कर सकते हो। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा शनि के इस ट्रांजिट को, तो फिलहाल आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, जहां पर वो 11th हाउस में अभी वक्री कंडीशन में है जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन बाद में 28 तारीख से वो मार्गी होने वाले हैं। मार्गी होने वाले हैं तो वो आपके चार्ट में नवम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले मेजरली इन भाव से संबंधित आपके रिजल्ट्स पर आपको सबसे ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए। साथ में क्योंकि लाभ स्थान में शनि है तो आपकी आर्थिक प्रगति, आपके ओवरऑल जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसके लिए आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब क्योंकि 13 जुलाई से शनि आए थे वक्री स्थिति में, और वक्री स्थिति के बाद अब वो मार्गी होने वाले हैं, तो या तो आपने जो जो भी प्लानिंग्स अभी करी हैं लगभग अब तक, उन पर आपको काम करने का ये वाला समय है। और जिन लोगों का शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो आपको काफ़ी सारे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले होंगे अभी तक, और अगर नहीं मिले तो ये वाला जो समय है जब अब वो मार्गी होने वाले हैं, तब आपको थोड़ा अपना एफर्ट करके उन कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिन जातकों का शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, उन जातकों को यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस ट्रांजिट में, क्योंकि अब नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी ऐसा ग्रह जो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग है अपने गोचर में, अगर वो वक्री होता है, अगर वो मार्गी होता है, या वो अपना साइन चेंज कर रहा होता है, गोचर कहीं और कर रहा होता है, यानी गोचर में उसके अगर बदलाव आ रहा होता है, तो उस समय वो काफ़ी मेजर इम्पैक्ट दिखाता है। इसी तरीके से आपका जन्म का समय का शनि अगर यहीं है आपके 11th हाउस में, तो ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है। और आपके जन्म के समय के शनि को जरूर देखिए, अगर उसका कोई भी दृष्टि संबंध या युति अगर यहाँ बन रहा है 11th हाउस से, तो आपके लिए ये शनि का ट्रांजिट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में आपको क्या शनि की महादशा इस समय चल रही है, अगर शनि की महादशा चल रही है तो शनि का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि फिलहाल जो गुरु का ट्रांजिट है, गुरु अभी क्योंकि वो 5 दिसंबर तक उच्च की स्थिति में है, ट्रांजिट में अपनी कर्क राशि उच्च की राशि में, और उनका भी प्रभाव यहाँ शनि पर है। तो शनि पर जो प्रभाव पड़ रहा है गुरु का, उस वजह से भी आपको यहाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि अपना जो कहीं ना कहीं भाव है तो उसमें अगर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु के भाव में, तो यहाँ आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं फिलहाल के लिए। लेकिन शनि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी करवाने वाले हैं। लेकिन कुछ हद तक आपका अगर गुरु चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो गुरु से आपको काफ़ी हद तक यहाँ मदद मिल ही जाएगी। आपके चार्ट में अब क्योंकि शनि 11th हाउस में मार्गी होने वाले हैं, तो आपकी धन संबंधी स्थितियों में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको आपके प्रोफेशन से, जैसे आप जिस भी जॉब वगैरह में हैं उससे अगर इनकम होती हो, आपको फॉरेन से अगर इनकम होती हो, आपको नवम भाव या दसम भाव से रिलेटेड अन्य किसी भी कार्य से अगर आपको धन प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान, रेपुटेशन वगैरह है, तो उसके लिए आप अभी से प्लान कर सकते हो। यहाँ जो जो भी प्लानिंग्स आपने अब तक की है जुलाई से लेकर अब तक, उस पर आपको काम करने का समय है। अगर आपने कोई भी प्लानिंग नहीं की तो ये वाला समय है आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग्स करने के लिए। शनि यहाँ 11th हाउस में होने से, अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या अगर आपका शनि ऑलरेडी अगर वक्री स्थिति में है, तो उस केस में यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े। उन लोगों के लिए जिनको शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं चार्ट में, उनको अभी तक शनि जब तक वक्री हैं तब तक काफ़ी बेहतर परिणाम मिले होंगे, या शनि ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको दिए होंगे। लेकिन अब उन लोगों का शनि जिनका बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट में, या जिनका वक्री नहीं है, उन लोगों के लिए एक उम्मीद है। यहाँ पे शनि का अगर हम प्रभाव देखें तो शनि आपके लगन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो 11th हाउस के लिए आपको उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं, और आपके नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा वो वृद्धि करने वाले हैं। ऐसा शनि आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके शनि का क्या संबंध इस प्रकार के शनि से है या नहीं, अगर ऐसा है तो आपको शनि और भी ज़्यादा सीरियस बनाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ अब जुपिटर कैसी स्थिति में आपके चार्ट में है, या फिर आपके 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो उस प्लैनेट को देखिए। अगर वो प्लैनेट शनि का एक मित्र ग्रह है और वो अगर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो आपको शनि के इस मार्गी पीरियड में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शनि का प्रभाव लगन पर होने से ऑलमोस्ट आप अपने धन को, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो लेकिन आपके यहाँ शनि काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। आर्थिक रूप से आपको अपने जीवन में कोई भी बड़े चेंजेस करने हैं, कोई भी फ्यूचर के लिए निर्णय लेने हैं, तो वो यही समय है आपके लिए निर्णय लेने के लिए। शनि का प्रभाव आपके फिर पंचम भाव पे होगा। पंचम भाव पे होगा तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा विचार करके आपको ऐसा शनि निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगा। साथ में पंचम भाव में जो भी प्लैनेट आपके हैं ऑलरेडी,
वो प्लेनेट का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शनि यहाँ अपने मित्र बुध के घर पे ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुध आपके चार्ट में मान लो अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा शनि आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं आपको जीवन में काफ़ी फायदा होगा। ऐसा शनि है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये शनि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, अगर इवन आप जॉब में भी हैं तब भी। लेकिन बिजनेस के केस में क्योंकि ये नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, यहाँ पर आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब आपका यहाँ कोई भी प्लैनेट जो अगर बैठा है आपके 11th हाउस में, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलने के चांसेस हैं। शनि का प्रभाव जो यहाँ पंचम भाव पर है, तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी प्रभाव शनि पर अवश्य ही पड़ेगा, तो आपको उस प्लैनेट को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। शनि का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आपको सोचने समझने, आपको निर्णय लेने, विचार करने में शनि काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन आपका अगर पंचम भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट बैठा है, अगर सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपके रिश्तों के लिए ऐसा शनि का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए फिर भी शनि का प्रभाव काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ से इनका फिर प्रभाव आ जाता है आपके अष्टम पे। अष्टम पे जो प्रभाव आएगा, अष्टम के थ्रू ये आपको काफ़ी फायदा करवाने वाले हैं, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने वाले हैं, साथ ही आपके इन-लॉज से भी आपको यहाँ मदद मिल सकती है। शनि का प्रभाव आपके यहाँ होने से अष्टम भाव पर आपको कोई भी रिसर्च वर्क में या कोई भी डीप स्टडी वगैरह में मदद मिल सकती है। साथ साथ में अष्टम भाव को लेकर आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अष्टम भाव के थ्रू कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आता है, अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है, तो वो चेंज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट लाएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब अष्टम भाव वो है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं, जहाँ पर सडनली आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज देखते हैं। इस केस में शनि आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल रखने वाले हैं और आपके रिश्तों को भी। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर शनि का मित्र ग्रह हुआ, तो शनि आपको यहाँ और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से भी आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। शनि यहाँ अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जिनका कोई रिसर्च वर्क है, जिनका कोई बहुत साइंटिफिक वर्क है, या जिनको घंटों घंटों तक अपनी लैब वगैरह में बिताने हैं, जिनको स्टडी बहुत ज़्यादा करना है, उन लोगों के लिए काफ़ी सपोर्ट लाएगा ऐसा शनि। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको शनि की महादशा है या नहीं। अगर शनि की महादशा है तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट या सारे के सारे जो प्रभाव हैं आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, इवन अंतर्दशा है तब भी। लेकिन आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, और शनि का जो प्रभाव है आपके चार्ट में किस प्रकार का प्रभाव वो डाल रहे हैं ओवरऑल, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा।